आप लोग भी दोस्तों किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, खास तौर पे आप लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको मान लीजिए दोस्तों कह दिया जाए कि आप लोगों को एम्प्लॉयज़ की सैलरी शीट बनानी है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ के बेसिक सैलरी में एचआरए को ऐड करना, डीए को ऐड करना और पीएफ ईएसआई को डिडक्शन करना है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप लोग एक सैलरी शीट एम्प्लॉयज़ की बना सकते हैं, वो भी एक्सेल की हेल्प से। लेकिन उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और वन IQ टेक में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कैसे आप लोग एक्सेल की हेल्प से सैलरी शीट बना सकते हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को एक डेटा ले लेना है। जैसे कि मैंने एक डेटा ले रखा है जिसमें कि एक स्कूल के एम्प्लॉयज़ की है, जिसमें कि टीचर्स है, पियोन है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। तो इसका मैंने एक डेटा ले रखा है जिसमें कि उनकी बेसिक सैलरी दे रखी है और साथ ही साथ उनकी अटेंडेंस भी देखी कि उन्होंने एक मंथ में कितना काम किया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे हम लोग इनका सैलरी शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख रखे इनकी बेसिक सैलरी है और साथ ही साथ इनकी अटेंडेंस है। तो दोस्तों इनकी मंथ में कितनी सैलरी बनी, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इक्वल टाइप कर लेना है। जैसे मैंने इक्वल टाइप कर लिया है, फिर आप लोगों को अपनी सैलरी जो इनकी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एक डिवाइड का साइन देना है। फिर उसके बाद आपको 31 टाइप करना है, क्योंकि 31 डेज का ही एक मंथ इसमें बनाया गया है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई देने के बाद फिर इनकी अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एंटर कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी जो प्रिंसिपल की सैलरी है वो इस मंथ में 33,870 बनी है। तो इसी तरह हम लोगों को नीचे भी खींच के इसके लेके आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनी है वो सब इसमें आ चुकी है। अब इसके बाद इनकी अटेंडेंस अमाउंट तो बन गई है। अब साथ ही साथ हमें इनकी HRA भी निकालना है, मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस भी इनका निकालना है। इसके लिए सबसे पहले इनका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इनको परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हम लोगों को इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे इक्वल, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोगों को बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें ग्रेटर देन का साइन कर देंगे। ग्रेटर देन का साइन देने के बाद फिर इक्वल टाइप करेंगे। ये दोस्तों हम लोग को कंडीशन देना है कि कितनी सैलरी पे कितनी HRA किस एम्प्लॉय को मिलेगी। तो इसलिए हम लोग को कंडीशन देना है। फिर इक्वल टाइप करने के बाद 30,000 टाइप करेंगे। फिर कॉमा देने के बाद आप लोगों को एक कोटेशन मार्क डालना है। फिर कोटेशन मार्क डालने के बाद फिर आप लोगों को 40% डाल लेना है। 40% डालने के बाद एक बार आप लोगों को दोबारा कोटेशन मार्क डाल लेना है। इसका मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट सैलरी लेवल पे डिफरेंट एम्प्लॉय को कितनी HRA मिलेगी, ये हम लोग को फाइंड करेंगे परसेंटेज में HRA के। तो इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर एक बार और इफ टाइप करेंगे। फिर एक बार और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का फिर एक बार और हम लोग को बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने का फिर उसके बाद ग्रेटर देन का ऑप्शन टाइप करेंगे। फिर इसके बाद इक्वल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को 20,000 टाइप कर लेना है। यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 से ऊपर है तो आप लोगों को 35% देना पड़ेगा। फिर इसके लिए डबल कोटेशन मार्क करने के बाद 35% टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद कोटेशन मार्क को टाइप करने के बाद फिर आप लोगों को फिर कॉमा दे देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को फिर इफ टाइप करना है। फिर इफ टाइप करने के बाद आप लोगों को फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक बार और आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को फिर ग्रेटर देन का ऑप्शन टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को फिर 10,000 टाइप कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे इसका ये मतलब है कि बेसिक सैलरी अगर 10,000 से ऊपर है तो 30% उसको देंगे HRA। फिर उसके बाद कॉमा देके फिर उसको कोटेशन मार्क देकर फिर उसको 30% टाइप कर लेना है। 30% देने के बाद फिर आप लोगों को कोटेशन मार्क लगा देना है दोबारा। फिर इसी तरह ही आप लोगों को एक कॉमा और देना है। फिर उसके बाद कोटेशन मार्क फिर देके इसको 25% देके परसेंटेज दे देना है। परसेंटेज देने के बाद फिर आप लोगों को कोटेशन मार्क टाइप करके फिर सारे ब्रैकेट आप लोगों को क्लोज कर लेने हैं।
फिर उसके बाद आप लोग जब भी एंटर करेंगे, फिर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर HRA की परसेंटेज पता लग गई है कि जिसकी सैलरी 35,000 है उसकी HRA 40% होगा। तो उसी तरह से हम लोगों को दोबारा सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल लेनी है। तो ऐसे इसको प्लस को नीचे तक ले आएंगे और देख सकते हैं दोस्तों कि सबकी सैलरी की HRA का परसेंटेज निकल गया है। अब दोस्तों हम लोगों को इसी का HRA परसेंटेज का हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इक्वल टाइप करना होगा। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आप लोग एंटर करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं इनका HRA कितना बना है। तो इसी तरह ही हम लोगों को HRA अमाउंट सबकी निकाल लेनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के HRA की सारे एम्प्लॉयज़ की अमाउंट आ चुकी है। अब इसी तरह ही हम लोग को डेयरनेस अलाउंस भी निकालना है। तो डेयरनेस अलाउंस निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले उनका परसेंटेज निकालना है। तो इसमें भी सेम हम लोगों को इफ़ की कंडीशन देनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को इक्वल टाइप करेंगे, फिर इफ़ करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से हम लोगों को बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर 30,000, फिर उसके बाद क्वेश्चन कॉमा देंगे, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को डेयरनेस अलाउंस की परसेंटेज देना है। तो जैसे कि अगर हमारी जो बेसिक सैलरी है 30% से ऊपर है तो हम लोग उसको 25% डेयरनेस अलाउंस देंगे। फिर उसका कोटेशन मार्क डालकर आप लोगों को कॉमा दे देना है। फिर उसी तरह ही हम लोगों को फिर से इफ़ की कंडीशन लगा देनी है। फिर इसी तरह से हम लोगों को फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन का ऑप्शन करेंगे, फिर इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को इसके बाद अगर सैलरी हमारी 20,000 से ऊपर है तो हम लोगों को 20% देना है। तो हम लोगों को 20,000 टाइप करके फिर उसके बाद कॉमा देंगे, फिर उसके कोटेशन मार्क को ओपन करेंगे, फिर हम लोग इसमें 20% डालेंगे। फिर 20% डालने के बाद फिर आप लोगों को कोटेशन मार्क डाल देना है। कोटेशन मार्क डालने के बाद सेम इसी तरह से ही हम लोगों को दोस्तों फिर से करके हम लोगों को डायरेक्टली फिर से कोटेशन मार्क डालेंगे। फिर उसके बाद 10% देके उसके बाद कोटेशन मार्क को बंद कर लेंगे। कोटेशन मार्क को बंद करने के बाद आप लोग जितने ब्रैकेट हैं वो सारे क्लोज कर लें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं इनको डेयरनेस अलाउंस कितनी मिली है, परसेंटेज में आ चुकी है। तो इसी तरह सबके डेयरनेस अलाउंस के परसेंटेज निकालने के लिए आप इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमारी डेयरनेस अलाउंस की सारी परसेंटेज तो आ गई है। अब हमें इन्हीं डेयरनेस अलाउंस के परसेंटेज को अमाउंट निकालना है कि इनकी डेयरनेस अलाउंस कैसे अमाउंट क्या बनी है। तो इसके लिए आप लोगों को इक्वल टाइप कर लेना है। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को DA का परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों इनकी डेयरनेस अलाउंस आ चुकी है। इस पर्सन की प्रिंसिपल की कितनी डेयरनेस DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस आई है। फिर इसी तरह के सारे एम्प्लॉय के आप लोगों को निकाल लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ की डेयरनेस अलाउंस यानी कि DA आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों को एम्प्लॉय की PF यानी कि प्रोविडेंट फंड निकालना है। तो प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज निकालना है। प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को दोस्तों फिर से इफ़ की कंडीशन देनी है। इफ़ की कंडीशन देने के बाद आप लोगों को इक्वल इफ डाल के ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली एक बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ग्रेटर देन का ऑप्शन देकर इक्वल टाइप कर लेना है। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को टाइप करना है कि अगर आप लोगों की सैलरी 30,000 से ऊपर है, 30,000 टाइप कर ले, 30,000 से ऊपर है तो आप लोगों को 25% देना है इक्वल, यानी कि 25% आप लोगों को PF देना है। तो इसके लिए हम लोग 30,000 सिलेक्ट करके फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क टाइप करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को 25% सिलेक्ट दे देना है। फिर उसके बाद हम लोगों को कोटेशन मार्क को दोबारा लगा देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। फिर एक बार और हम लोगों को इफ टाइप करना है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोबारा से दोस्तों हम लोगों को इसकी सिलेक्ट कर लेना है बेसिक सैलरी को। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का ऑप्शन टाइप करेंगे। इसमें अब दूसरी कंडीशन में है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर है तो आप लोगों को 20% आप लोगों को
पीएफ देना है। तो इसके लिए फिर से ग्रेटर देन का ऑप्शन करने के बाद फिर इक्वल टाइप कर लेंगे। इक्वल टाइप कर लेने के बाद आप लोगों को अगर 20,000 टाइप कर लेना है। 20,000 टाइप करने के बाद आपको कॉमा देंगे, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को 20% टाइप कर लेना है, फिर उसके बाद दोबारा से कोटेशन मार्क देंगे, फिर उसके बाद कॉमा दे देना है। फिर इसी तरह से ही हम लोग आगे इफ कंडीशन ना लगाते हुए हम लोग डायरेक्टली इसको 15% टाइप कर लेते हैं। फिर 15% टाइप करने के बाद आप लोग कोटेशन मार्क देकर सारे ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोग इसको जब एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो पीएफ की परसेंटेज है वो निकल चुकी है। फिर इसी तरह सारे एम्प्लॉयज़ की हम लोग पीएफ परसेंटेज ऐसे ही निकाल लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ की पीएफ की जो परसेंटेज है वो सारी निकल के आ चुकी है। फिर अब हम लोगों को दोस्तों पीएफ की अमाउंट फाइंड करना है पीएफ की परसेंटेज से। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों इक्वल टाइप कर लेना है। इक्वल टाइप कर लेने के बाद आप लोगों को बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पीएफ अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी पीएफ की भी अमाउंट आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों और भी सारे एम्प्लॉयज़ की आप लोग पीएफ अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब इसी तरह दोस्तों हम लोगों को ईएसआई की भी परसेंटेज निकाल लेनी है। तो ईएसआई परसेंट निकालने के लिए आप लोगों को फिर से इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद इफ लगा के फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग इसकी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को दोस्तों फिर से ग्रेटर देन का ऑप्शन देना है, फिर इक्वल टाइप कर लेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को अगर आप लोगों की ईएसआई 30,000 से ऊपर है तो आप लोगों को 20% उसको देना है। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क, फिर कोटेशन मार्क, फिर उसके बाद 20% सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कोटेशन मार्क टाइप कर देना है। फिर उसके बाद एक बार कॉमा दे देना है। फिर उसके बाद हम लोग एक बार और इफ के कंडीशन लगाएंगे। इफ के लगा देने के बाद फिर एक बार और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से हम लोग को बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर इसके बाद ग्रेटर देन का ऑप्शन करेंगे। इसमें कि अब अगली कंडीशन में यह है कि मान लीजिए आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है 20,000 से ऊपर है तो आप लोगों को 15% देना है उसको ईएसआई। तो इसके लिए ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर उसके बाद 20,000 टाइप कर लेंगे। 20,000 सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा देंगे, फिर कोटेशन मार्क देंगे, फिर उसके बाद हम लोग को 15% टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोग कोटेशन मार्क टाइप कर लेंगे। तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों कि हम लोग इस तरह से हम लोग अपनी ईएसआई को भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद सेम ऐसा ही हम लोग को फिर से कोटेशन मार्क टाइप करके 10% टाइप करके फिर हम लोग कोटेशन मार्क लगा देना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सारे जितने आपने ओपन किए थे। फिर उसके बाद आप जब इसको एंटर करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय की हमारे को ईएसआई परसेंटेज आ चुकी है। फिर इसी तरह सेम सारे एम्प्लॉयज़ की भी आप लोग ईएसआई निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को दोस्तों ईएसआई की अमाउंट निकालनी है उसके परसेंटेज से। तो इसके लिए सिंपली आपको इक्वल टाइप कर लेना है। इक्वल टाइप कर लेने के बाद आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के ऐड करने के बाद सिंबल डालने के बाद फिर आप लोगों को ईएसआई परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जब एंटर करेंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ईएसआई की अमाउंट एम्प्लॉय की आ चुकी है, एक एम्प्लॉय की। इसी तरह से आप लोग सारे एम्प्लॉयज़ की भी ईएसआई निकाल सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों हम लोगों को इनकी एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस सैलरी पता करनी है। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए दोस्तों इनमें हमारे को सबसे पहले इनकी अटेंडेंस अमाउंट की इन्होंने मंथ में कितना काम किया वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें ऐड कर लेना है एचआरए को, फिर इसमें ऐड कर लेना है डीए यानी कि अटेंडेंस अलाउंस को। तो इसको आइए कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों इक्वल टाइप कर लेना है। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को इनकी अटेंडेंस अमाउंट सिलेक्ट कर लेनी है। अटेंडेंस अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको प्लस कर लेना है। फिर प्लस करने के बाद आप लोगों को एचआरए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेनी है। फिर एचआरए अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को फिर प्लस का सिंबल ऐड करना है यानी कि प्लस कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोग को डीए की अमाउंट को भी सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि दोस्तों हमारी सैलरी में वो अटेंडेंस अमाउंट के साथ एचआरए और डीए भी ऐड होता है। फिर उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी हमारी ये बनकर आई है। तो इसी तरह के दोस्तों हम लोग सारे एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी सेम निकाल लेंगे इसी तरह से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉय की सैलरी आ चुकी है। अब इसी तरह से ही हम लोगों को एम्प्लॉय की नेट सैलरी भी फाइंड कर लेनी है। अब नेट सैलरी फाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले इक्वल टाइप कर लेना है।
इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों को दोस्तों ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस क्या क्या करना है आपको दोस्तों, एक तो प्रोविडेंट फंड को माइनस करना है, फिर दूसरा आप लोगों को ESI को माइनस करना है ग्रॉस सैलरी में से। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पहले मैंने प्रोविडेंट फंड को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ESI को सिलेक्ट कर लिया है। फिर जब आप एंटर करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय की नेट सैलरी ये आई है, जो कि PF ESI को डिडक्ट करने के बाद। अब इसी तरह दोस्तों हम लोगों को सारे एम्प्लॉयज़ की भी नेट सैलरी निकाल लेनी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑफिस में या फिर किसी भी स्कूल के एम्प्लॉय की सैलरी शीट इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोग एक्सेल की हेल्प से आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी शीट को बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों को सही समय पर मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।